श्री राजा राम इंटर कॉलेज तैयारी कराकर जौनपुर ऑनलाइन कक्षा में संस्था से जुड़े सभी बच्चों का स्वागत है। कक्षा 11 भौतिक विज्ञान। आज हम पढ़ेंगे वेग समय ग्राफ। वेग समय ग्राफ। वेग समय ग्राफ का अर्थ है यदि हम कोई वस्तु गतिशील है उसका वेग और समय पे ग्राफ खींचते हैं तो हमें एक ग्राफ प्राप्त होता है। अब देखिए वेग को माना दो अक्ष पे, x अक्ष पर समय, y अक्ष पर x अक्ष पे समय, y अक्ष पर वेग लेते हैं। यदि वस्तु एक समान वेग से चल रही है तो वस्तु एक समान वेग से चले, माना किसी समय जब वस्तु गतिशील है t=0 पर हम देखते हैं उसका वेग कुछ है, मान लीजिए यहाँ 0। कुछ समय बाद हमें सीधी रेखा प्राप्त होती है। यदि उसका वेग नियत है तो हमें वह एक सीधी रेखा प्राप्त होती है, वो अभी समय के अर्थात x अक्ष के समांतर होती है। किसी समय वस्तु का वेग मान लीजिए यहाँ है, उस समय t1 है। जब हम देखें तो मान लीजिए समय t1 है। कुछ समय बाद उसका वेग देखते हैं समय t2 हो जाता है। तो वस्तु द्वारा चली गई दूरी आबाद्य इस क्षेत्रफल, यह वस्तु का वेग a, यह b है। इसका क्षेत्रफल चली गई दूरी वस्तु द्वारा चली दूरी यस बराबर v गुणे t2 माइनस t1। मूल बिंदु 0 है, यहाँ से t1 समय पे ये t1 समय पे देखें तो वस्तु के बिंदु a पे है, इसका भी कुछ होगा v। t2 समय बाद देखते वस्तु बिंदु b पर है, लेकिन वस्तु का वेग v ही है क्योंकि वस्तु एक समान चाल से चल रही है तो उसका वेग वही रहेगा। तो वस्तु द्वारा चली गई कुल दूरी आकृत ए बी t2 t1 का क्षेत्रफल अर्थात आबाद्य आकृत का क्षेत्रफल s = v गुणे t2 माइनस t1। जब वस्तु एक नियत वेग से, जब वस्तु का वेग लगातार क्रम से बढ़ता जा रहा है तब वस्तु का वेग देखिए इस तरह से होगा। तब वस्तु का वेग बढ़ता जा रहा है। किसी समय वस्तु का वेग यहाँ जो इस पर समय, इस पर वेग मीटर प्रति सेकेंड लेते हैं। हम बिंदु A पर देखिए, यहाँ बिंदु A है, बिंदु A पर वस्तु का समय मान लीजिए t1 है, वेग यहाँ ले लेंगे u हो जाएगा। कुछ समय बाद वस्तु बिंदु B पर चली जाती है तो इसका समय t2 हो जाएगा। यहाँ वेग सपोज के लिए वेग यही होगा v। यह मूल बिंदु है O। t=0 पर वस्तु यहाँ 0 है। बिंदु A पर वस्तु किसी समय t1 समय पर वस्तु का वेग
वस्तु का वेग u, बिंदु B पर वस्तु का वेग v है। वस्तु का वेग v है। तो हम इस चित्र से वस्तु का ढाल, त्वरण, इस सब चीज़ से ज्ञात कर सकते हैं। यदि वस्तु, यह तो मूल बिंदु जीरो से शुरू होता है, जब वस्तु विरामावस्था में है तब लिखते हैं, लेकिन वस्तु जब गतिशील है तब उसका ग्राफ देखिए इस तरह से होगा। समय, वेग, वेग मीटर प्रति सेकेंड में होगा, समय सेकेंड में। मूल बिंदु 0, 0। वेग समय ग्राफ में जब वस्तु 0 समय को t पर वस्तु का वेग प्रारंभिक 0 है, जैसे जैसे समय बढ़ता है उसका वेग एक लगातार बढ़ रहा है, तो यह प्रारंभ विरामावस्था शुरू हो रही है। लेकिन वस्तु गतिशील अवस्था में है, किसी में वस्तु, जैसे कोई वस्तु गतिशील है, इस समय हम देखें तो उसका वेग कुछ होगा, मान लीजिए यहाँ u है, कुछ वेग होगा। कुछ समय बाद देखते हैं वस्तु का वेग यहाँ है, तो यहाँ से डालकर जब बिंदु B पहुँच जाती है तो वस्तु का यहाँ डालेंगे तो वेग v हो जाएगा। यहाँ वेग, यहाँ u है तो यह u वेग हो जाएगा। कुछ समय बाद यह वेग v हो जाता है। इस तरह से हम वस्तु का एक नियत, लेकिन ये ग्राफ, ये और ये वस्तु का वेग एक समान है, एक समान क्रम से बढ़ रहा है, इस पर है। लेकिन जब वेग परिवर्तित होता है, जैसे यह ग्राफ है, समय सेकेंड में, वेग मीटर प्रति सेकेंड में, वस्तु का वेग परिवर्तित हो रहा है। परिवर्तित का मतलब उसका वेग कभी अधिक हो रहा है, कभी कम हो रहा है, तब यह ग्राफ है। फिर से देखिए वेग समय ग्राफ, वेग समय ग्राफ किसी गतिशील वस्तु का भिन्न भिन्न समयांतरालों में चली गई दूरी में हम समय और वेग का ग्राफ खींचकर उसकी दूरी ज्ञात कर सकते हैं। सपोज के माना x अक्ष पर समय लेते हैं, y अक्ष पर वेग लेते हैं। वस्तु एक समान चाल से, एक समान वेग से गतिशील है, तो किसी समय वस्तु बिंदु A पर है। उस समय वस्तु, जब वस्तु एक समान वेग से चल रही है, जब हम उस देखें तो उसका समय t1 है। कुछ समय बाद वस्तु बिंदु B पर पहुंच जाती है, तब हम उसका वेग देते हैं t2 हो, उसका समय वेग बिंदु B पहुंच जाती है तो वस्तु का समय t2 हो जाता है। मतलब A से B तक जाने में उसको कितना समय लगा, t2 माइनस t1। और बिंदु A और बिंदु B पर वस्तु का वेग एक ही होगा, क्योंकि पहले ही कह चुके हैं वस्तु एक समान वेग से चल रही है। तो वस्तु द्वारा चली गई दूरी आबाद्य इस आकृति A, B, t2, t1 का क्षेत्रफल, वस्तु द्वारा चली गई दूरी यश गुणे चली गई दूरी चाल गुणे समय, अर्थात वेग वही v, समय कितना लगा बिंदु A से B तक जाने में, t2 माइनस t1 समय लगेगा। तो यश इक्वल टू v t2 माइनस t1, यह समय लगेगा। t2 माइनस t1 यह समय। यदि वस्तु एक समान वेग से मूल बिंदु 0 से,
मूल बिंदु 0 से, मूल बिंदु 0 से वस्तु गतिशील है। तब देखिए जैसे समय t और वेग भी है, तो वह एक समान नियत वेग से उसका धीरे धीरे वेग बढ़ता चला जा रहा है, तो वह एक सीधी रेखा में चली जा रही है। तो किसी समय बिंदु A पर वस्तु का वेग क्या होगा, u, समय t1 होगा। यहाँ से बिंदु x अक्ष पर लंब डाल दे, समय t1, y अक्ष पर लंब डाल दे तो वेग u हो जाएगा। कुछ समय बाद वस्तु बिंदु B पहुँच जाती है, तो यहाँ से लंब डालते हैं समय t2, y अक्ष पर डालते हैं तो वेग v हो जाता है। अब देखिए इस ढाल पे, इस पर हम वस्तु का A से B तक कितना वेग हुआ, बिंदु A पर कितना वेग है u, बिंदु B पर कितना वेग है v, A से B तक वस्तु वेग में कितने का अंतर हुआ v माइनस u कर सकते हैं। और A से B तक जाने में कितना समय लगा, t2 से t1 घटा दें। यह वस्तु विरामावस्था, मूल बिंदु का मतलब विरामावस्था चल रही है, विरामावस्था एक समान वेग से चल रही है। दूसरा देखिए, वस्तु गतिशील है। जैसे वस्तु गतिशील है तब किसी समय, जैसे गतिशील वस्तु को हम देख रहे हैं, तो किसी समय जब हम समय देखें तो वह वस्तु का वेग कुछ है, मान लीजिए वह u है। कुछ समय बाद वस्तु क्या है, इस तरह चली जा रही। किसी भी क्षण हम यहाँ से वस्तु पर वेग, जैसे यहाँ से इस पर लंब डाल देंगे तो यहाँ जो वस्तु का क्या वेग मालूम जाए, यहाँ से यहाँ तक लंब डाल दे तो यहाँ से जाने में कितना समय है यह मालूम जाए। तो यह गतिशील वस्तु का है, लेकिन इसमें दोनों में वेग बराबर है। यह मूल बिंदु से चले तो यह विरामावस्था में बस शुरू हो रही है, जबकि यह गतिशील अवस्था में है। तीसरा है वेग परिवर्तित हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है, इसका वेग परिवर्तित हो रहा है। इसका अर्थ है कि वस्तु का वेग अधिक हो रहा है या कम हो रहा है, तो उसका ग्राफ इस तरह से है। देखिए वेग और समय का ग्राफ खींचने के लिए x अक्ष पे समय ले लीजिए, y अक्ष पर वेग ले लीजिए। इस तरह से वस्तु, देखिए विरामावस्था में कोई वस्तु है तो यह ग्राफ आएगा, यदि वस्तु गतिशील है तो इस तरह से ग्राफ आएगा। गतिशील का मतलब उसका कुछ वेग होगा, तो मान लीजिए वो वेग यहाँ से दिखा दीजिए। लेकिन यह दोनों ग्राफ यह बता रहा सीधा सीधा समय के साथ वेग उत्तरोत्तर बढ़ता चला जा रहा है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि वस्तु एक समान वेग से गतिशील है। जब वस्तु का ग्राफ इस तरह आएगा तो उसका अर्थ यह हुआ कि वस्तु का वेग परिवर्तित हो रहा है, अधिक या कम हो रहा है, तब वेग समय में ग्राफ इस तरह है।